तो हेलो भाई लोग, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम क्षेत्रमिति और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन से पहले इसका जितना भी बेस फार्मूला होता है उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये वीडियो खासकर ओवरऑल 10th। चलो हम देखते हैं पहला क्या कर रहा है। पहला देखो, हम पहले आयत को डिस्कस करते हैं। आयत देखो, ये डायग्राम आपको जो नज़र आ रहा है यही आयत तो है। तो पहला आयत के बारे में आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। और ये एक चतुर्भुज होता है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि चार भुजा से होता है। 1 2 3 4, देखो चार भुजा से बना होता है। अगर नेमिंग करना है तो ABCD कर लो। देखो इसके ये भुजा और ये भुजा जो है दोनों सामने बराबर होगा, और इस ये भुजा और ये नीचे का भुजा दोनों बराबर होगा। तो आयत के आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट में याद रखना है, इसका सभी कोण समकोण होता है। इसका जितना भी कोण होगा ना वो समकोण होगा। देखो ये कोण 90 डिग्री पर, अगर इससे देखो उल्टा तो 90 डिग्री पे। जितना भी इसके चारों भुजा पर जितना भी कोण, चार कोण बनेगा ना, वो सभी 90 डिग्री का होगा, यानी समकोण होगा। और इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है। तो देखो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखो परिमाप कहते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होता है हमेशा परिमाप से। तो परिमाप में देखो याद कैसे रखेंगे, ये कोष्ट इसको आप दो तरीका से भी बोल सकते हो। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अगर आयत का परिमाप बोलो तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, या दूसरा होता है या दूसरा तरीका बोलना है तो बोलो 2 गुना भी यहाँ कर सकते हो, क्योंकि इंटू का मतलब गुना ही होता है। तो 2 कोष्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई भी बोल सकते हो। अगला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। दूसरा में हम देखते हैं वर्ग को। देखो वर्ग, अगला वर्ग है, इसका सभी भुजा समान होता है। वर्ग होता है ना, वर्ग का जितना चारों भुजा होता है वो चारों समान होता है। वर्ग के चारों भुजा समान होता है। देखो ये ABCD जितना भी चारों भुजा देख रहे हो चारों समान होगा। वर्ग का चारों भुजा समान होता है। तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल आपको याद रखना है। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल याद रखना है। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 2 गुने भुजा। और ये कोई भुजा यही बोल रहा हूँ, ये जो ये सब है ना, ये इसी को भुजा कहते हैं। भुजा बराबर, अब मान लो ये B, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट के कोई भी संख्या मान सकते हो भुजा बराबर। अगर इसका परिमाप होता है 2 गुने भुजा या 2 गुने 1 A, और ये क्या है हमारे, ये यहाँ पे भुजा है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिस संख्या का स्क्वायर मतलब वो संख्या को उतना से गुना। अगर हम बोले 5 का स्क्वायर, यानी क्या होगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बोलोगे तो 5 गुने 5। इसी तरह अगर भुजा स्क्वायर बोले मतलब भुजा गुने भुजा। तो या तो आप वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बोलो या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा बोलो, सेम बात होता है। अगर आप भुजा बराबर A मानते हो तो A का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये भी हम देख लिया। अब त्रिभुज को देखते हैं। तो चलो देखते हैं त्रिभुज क्या कह रहा है। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज का डायग्राम सिंपल डायग्राम यही होता है। त्रिभुज ABC, इसके 3 भुजा आते हैं। तो देखो त्रिभुज कहते हैं किसको, ये देखो त्रिभुज के बेस ये होता है, बेस यानी आधार ये होता है। आधार के बेस पर जो लंबवत रेखा खींचा जाता है ना उसे शीर्षलंब कहते हैं। देखो त्रिभुज के आधार पे जो लंबवत रेखा खींचा जाता है उसे हम शीर्षलंब कहते हैं। याद रखना, त्रिभुज के बेस यानी आधार पे जो लंबवत रेखा खींचा जाए उसे शीर्षलंब कहते हैं। इसके बाद देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं उतना या थ्योरी के भाषा में थ्योरी में नहीं लिखूंगा जो आपको समझ नहीं आए। आप डायग्राम को देख के समझो। देखो ये त्रिभुज है, इस पे जो लंबवत रेखा खींचा जाता है ना, देखो त्रिभुज के आधार पर, ये आधार होता है, इस पे जो लंबवत रेखा खींचा जाता है उसे हम शीर्षलंब कहते हैं। त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज किसी आकृति, जिसे आप चित्र बोल सकते हो, किसी आकृति चित्र का वह रूप जो 3 भुजाओं से मिलकर बना उसे हम त्रिभुज कहते हैं। किसी आकृति, कोनो भी आकृति होता है या रूप होता है, वह चित्र होता है, उसका वो ऐसा रूप जो 3 भुजाओं से मिलकर बना उसे हम त्रिभुज कहते हैं। देखो ये त्रिभुज है, इस 3 भुजा से मिला, 1 2 3 भुजा से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। इस पॉइंट हो सके कि त्रिभुज कितने प्रकार के, अगर कुछ पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के, त्रिभुज
तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज और तीसरा पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज।